हेलो एवरीवन। तो ये हमारा पहला वीडियो है जो कि हम इस यूट्यूब चैनल पर डाल रहे हैं और जो कि डील करेगा हमारे इंट्रोडक्शन से ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पर कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की और क्यों इसका इतना इम्पोर्टेंस है कि ये हर जगह पूछा जाता है और डे टू डे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है इस एक्ट का। तो बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो ये नहीं होगा, एक शॉर्ट इंट्रो है कि आपको समझ में आ जाए और हम ये सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा पहला लेक्चर है। दूसरा लेक्चर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपडेट रह सकते हैं। चलिए तो देखते हैं आगे के स्लाइड्स में कि क्यों हमको इसकी ज़रूरत पड़ी। तो चलिए देखिए, जैसे क्या होता है, कोई भी सोसाइटी होती है तो वहाँ पे बहुत सारे ट्रांसफ़र होते रहते हैं, कभी प्रॉपर्टी के, कभी गुड्स के, किसी भी चीज़ के। तो इन चीज़ों से डील करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की। तो जब हम डील करते हैं किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी से या मूवेबल प्रॉपर्टी का लेन देन होता है फ्रॉम वन लिविंग पर्सन टू अनदर लिविंग पर्सन, मतलब दोनों लिविंग पर्सन है, दोनों जिंदा हैं, तो जो एक्ट अप्लाई होता है वो होता है सोगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। और तीन कैटेगरी में हमने इसे डिवाइड करा है। पहली कैटेगरी आपकी हो गई मूवेबल प्रॉपर्टी। अब दूसरी कैटेगरी में हम देखेंगे जब कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है डेड पर्सन से लिविंग पर्सन को, तो जो लॉ अप्लाई किया जाता है वो लॉ होता है कौन सा, लॉ ऑफ सक्सेशन। तो सक्सेशन में भी हम डिवाइड कर सकते हैं, अगर आपको डीप में समझना है तो देखिए लॉ ऑफ सक्सेशन में हम क्या कर सकते हैं। जैसे हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जब आपका एक इंसान है जो मर चुका है और वो विल बना के जाता है, मतलब उस वो विल बना के मरा है, मरने से पहले उसने विल बनाई है, तो वहाँ पर जो हम लॉ अप्लाई करते हैं वो टेस्टामेंट्री सक्सेशन का होता है। और अगर वो बिना विल बनाए मर गया है, मतलब उसने कोई विल नहीं छोड़ी है, तो जो हम लॉ अप्लाई करते हैं वो होता है इंटरस्टेट सक्सेशन का। ठीक है, तो होप ये पॉइंट क्लियर होगा आपको। और ये आता है थर्ड पॉइंट जिससे हम पढ़ेंगे और डील करेंगे कि जब एक इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है एक इंसान से दूसरे इंसान को, तब वो कहाँ पर डील होता है, तब वो डील होता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से। समझ रहे हैं? तो जो हमारी थर्ड कैटेगरी है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में हम एक्चुअली कितने हेड्स में से डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला है इसमें ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब देखिए अभी आपने ऊपर पढ़ा कि कब होगा, मतलब मेजरली ये डील करेगा इमूवेबल प्रॉपर्टी से, बट कुछ प्रोविजन इसके मूवेबल प्रॉपर्टी से भी डील करेंगे, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, लॉ में बहुत ग्रे पोर्शन होते हैं, सब कुछ एकदम वाटर टाइट कंपार्टमेंट में अलग अलग नहीं है। और दूसरा ये कह रहा है ट्रांसफर इंटर वाइवोस। इंटर वाइवोस मतलब जब दो जिंदा लोगों के बीच में ट्रांसफर होता है तो हम उसे कहते हैं ट्रांसफर इंटर वाइवोस, दैट इज ट्रांसफर बिटवीन टू लिविंग पर्संस। और थर्ड कैटेगरी है वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री ट्रांसफर्स। तो जो वॉलेंट्री ट्रांसफर्स हैं वो डील होंगे टीपीए में, मतलब वॉलेंट्री ट्रांसफर ही हम पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। और जो इनवॉलेंट्री ट्रांसफर्स है वो कहाँ डील होते हैं, वो डील होते हैं आपके कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में या तो इंसॉल्वेंसी एक्ट में। ठीक है, तो होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि ज़रूरत क्या पड़ी हमें ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की और क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है कि ये हर जगह मतलब पूछा जाता है। चलिए, तो हुआ क्या कि जब तक ये एक्ट नहीं था तब तक कोई फिक्स्ड पैरामीटर नहीं थे, फिक्स्ड लॉ नहीं था और जज पे डिपेंड करता था, उसको जो सही लगता था वो सारे प्रिंसिपल्स वो लगा देता था और डिसीजन दे देता था। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ, बहुत अनसर्टेनिटी हो गई, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, हर जगह के फैक्ट सेम होते थे लेकिन डिसीजंस अलग अलग आते थे। तो इस सिचुएशन से डील करने के लिए और इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए क्या हुआ कि लॉ बनाया गया किस पे, कि हमें एक ऐसे लॉ की ज़रूरत है जो इस चीज़ को कोडिफाई कर सके और फिक्स्ड पैरामीटर्स हों और फिक्स्ड लॉ हों और सबके लिए इक्वालिटी हो। तो हमें ज़रूरत पड़ी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की। तो इसका जो पहला ड्राफ्ट था वो आया 1870 में, कुछ कमियां रह गई होंगी तो फिर वापस से ये आया 1878 में, और इसको गवर्नर एसेंट मिला फाइनल 17 नवंबर 1882 पे। और ये एक्ट जो है ये आ गया आपका फोर्स पे 1 जुलाई 1882। ये डेट इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि हमेशा पूछ लिया जाता है कि इन्फोर्समेंट डेट क्या है, तो इन्फोर्समेंट डेट है हमारी 1 जुलाई 1882। ठीक है, तो बाकी ये कहाँ कहाँ नहीं अप्लाई होगा, तो ये पूरे इंडिया में अप्लाई होगा, होल ऑफ इंडिया हो गया। अब आगे देखेंगे आगे के स्लाइड में कि क्यों ये होल ऑफ इंडिया हो गया, लेकिन ये कहाँ नहीं अप्लाई होगा, जो पार्ट बी स्टेट हैं क्या है वो, बॉम्बे, पंजाब एंड दिल्ली, तो इन 3 जगह पे ये नहीं लगेगा। अब समझते हैं कि ये जो पूरा सीक्वेंस था कि होल ऑफ इंडिया ये क्या था। ठीक है, तो एक एक्ट है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, तो आई होप सबने इसको सुना होगा कि ये क्या एक्ट है और क्या डील करता है। तो जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, तो पहले आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर पूरी एक टेरिटरी थी और यहाँ पर इंडियन लॉज नहीं लगते थे। ठीक है, तो ये जो एक्ट पास हुआ इसको एसेंट मिला प्रेसिडेंट का 9 अगस्त 2019 को, ये अक्सर पूछ लिया जाता है, मतलब नए क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। और फोर्स हुआ, इन्फोर्समेंट डेट इसके क्या हुई, 31 अक्टूबर 2019। तो इसने किया क्या, मतलब इसका पर्पस क्या था, तो इसने बाइफरकेट कर दिया जम्मू कश्मीर को, जो आप इधर डायग्राम में देख सकते हैं। पहले जम्मू एंड कश्मीर को इसने बाइफरकेट किया और क्या कर दिया, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरी हो गई और दोनों ही यूनियन टेरिटरी पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अब अप्लाई होने लगा। और अगर आप देखेंगे तो एंट्री नंबर 102 है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, और ये पूरे इस एरिया पे, जो पहले जम्मू एंड कश्मीर था और अब जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख हो गया है, इस पूरे एरिया पे अप्लाई होता है। तो होप आपको क्लियर होगा कि क्यों होल ऑफ इंडिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पर्पस क्या है एक्ट का, प्रियम्बल क्या कहता है। देखिए प्रियम्बल में बहुत कीवर्ड्स होते हैं, बट प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर जो प्रियम्बल है वो सिर्फ इतना कह रहा है क्या, क्यों इस एक्ट की ज़रूरत पड़ी। तो इनएक्टेड टू डिफाइन एंड अमेंड, ये वर्ड याद रखिएगा कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के प्रियम्बल में 2 वर्ड यूज हुए हैं, डिफाइन एंड अमेंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, मतलब बैक डेट से नहीं लगेगा। जिस डेट पे ये इन्फोर्स हुआ है, जिस डेट पे ये आया है, उसके आगे से ये मतलब आप लगा सकते हैं, और पहले से ये रेट्रोस्पेक्टिव जाके नहीं लगेगा। ठीक है, कि पहले कोई प्रॉपर्टी है और उसका पहले के हिसाब से अगर उसको डील किया गया है, ट्रांसफ़र हुआ है, तो ये रेट्रोस्पेक्टिवली जाके उसे नलीफाई नहीं करेगा या वैलिडेट नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए इन शॉर्ट समझते हैं कि ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है। ट्रांसफ़र का सिंपल मतलब होता है कि एक नया इंटरेस्ट क्रिएट होता है। अब ये इंटरेस्ट कैसा हो सकता है, इंटरेस्ट एब्सोल्यूट भी हो सकता है और लिमिटेड भी हो सकता है। एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्या होता है, जिसमें हम ओनरशिप ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे कि सेल, गिफ्ट या एक्सचेंज। और लिमिटेड क्या होता है, जिसमें हम कुछ भी ट्रांसफ़र करते हैं लेकिन ओनरशिप नहीं ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट आपको समझ में आ गया होगा। एक टर्म समझते हैं, ट्रांसफरर कौन होता है और ट्रांसफरी कौन होता है। तो जैसे ए अपना घर बेच देता है बी को, तो यहाँ पर ए ट्रांसफरर हो जाएगा और बी ट्रांसफरी हो जाएगा। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है जो आपको ना समझ में आए, बहुत कॉमन सा सब्जेक्ट है, बहुत इजीली आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पर्पस था एक्ट का। और अब चलिए देखते हैं कि मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र क्या है, कैसे ये ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इसमें 3 मोड्स दिए हैं, क्या क्या, बाय एक्ट ऑफ पार्टीज़, ये आपका वही हो गया कि टीपीए किससे डील करता है, टीपीए डील करता है उन सारे ट्रांसफ़र से जिसमें पार्टीज़ इन्वॉल्व होंगी। पार्टीज़ मतलब लिविंग पर्सन्स। और किस चीज़ से डील करता है, ट्रांसफ़र इंटर वाइवोस से, मतलब कि जो लिविंग पर्सन है उनके बीच में अगर कोई ट्रांसफ़र होता है। और ये दोनों से डील करता है मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी से। तो बाय एक्ट ऑफ पार्टीज आपको क्लियर हो गया होगा, लाइक सेक्शन 5 to 37, गिफ्ट और एक्सचेंज। ठीक है, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ में क्या है, पहले देख चुके हैं पहले स्लाइड में, लॉ ऑफ सक्सेशन की बात कर रहा है, और बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट में एग्जीक्यूशन की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट इंट्रो था आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पे। होप आपको क्लियर होगा।
चलिए अगली स्लाइड पे देखेंगे आपका बैराट से सेक्शन 5 या और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।